हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो इसमें पहला लॉ है, इसको समझ लेना है कि नॉर्मल हुआ, इंसिडेंट रेज हुआ, रिफ्लेक्टेड रेज। क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है ये आपका नॉर्मल हुआ, इंसिडेंट रेज और ये नॉर्मल है। आपतित किरण, अविलंब, अपवर्तित किरण, तीनों किसी प्लेन के एक ही पॉइंट पे और एक ही जगह कॉन्साइड करते हैं। तो वह लिखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ की इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल coincide at a point in a plane। फर्स्ट लॉ यही होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों किसी समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पर एंगल क्या होता है? आई होता है, यहाँ आर होता है। यहाँ फर्स्ट मीडियम हो गया, यहाँ सेकेंड मीडियम हो गया। सेकेंड लॉ कहता है इसका द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ refraction is equal to refractive index। मतलब हुआ आपतन कोण की जाया एवं अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। यह कंसेप्ट हम लोग के बीच लाए थे साइंटिस्ट स्नेल्स, इसीलिए इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब दो मीडियम है, तो इस मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, इधर मान लीजिए वाटर है। तो फिर इसको दूसरे रूप में अगर चेंज करोगे तो साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। यहां देखना है दो मीडियम, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा वो अपर जाएगा और जिसका कम होगा वह नीचे आएगा। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और एयर का होता है 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैक्सिमम वैल्यू वाटर का है बाई मिनिमम वैल्यू एयर का। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब जो है इस पे जो है हम लोग तो दो इक्वेशन हुआ, तो इसमें तीन टर्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, आई और आर। तो कभी आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, कभी आर वर्ग पूछेगा, कभी म्यू पूछेगा। इसमें चार टर्म हो जाएगा। आई का वैल्यू पूछ सकता है, आर का, म्यू1 का, म्यू2 का। अब हमको इसके लिए कुछ चाहिए नोट वाला
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहले वाटर का ही, पहले हम ले लेते हैं वाटर, छोड़िए एयर का कितना होता है 1 होता है, वाटर का 1.33, इसी को दूसरे रूप में 4/3, तीसरा एयर वाटर हो गया। उसके बाद क्या है आपका ग्लास का आपका होता है 1.5 और 3/2। नेक्स्ट डायमंड का कितना होता है पता है 2.42 होता है। इस डाटा आपको याद रखना होगा, इसमें हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल देने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टॉपिक आ गया आपका, तो आपका टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से, तो म्यू है क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज डिनोटेड बाय c, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, गिवन मीडियम, दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टिप्स इसका क्या आएगा कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and speed of light in a medium is called refractive index। मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग एवं किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसमें 3 टर्म हो गया, जहाँ पे c का वैल्यू हम पहले भी आपको बता दिए हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, गिवन है, तो आपको कभी पूछेगा म्यू, कभी पूछेगा v। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका खत्म। अब जो है इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रे ट्रेसिंग, न्यू टॉपिक रे ट्रेसिंग, हिंदी में किरण आरेख। तो देखिए किरण आरेख क्या होता है, ये सब बेसिक टर्म है। यह जो है बेसिक टर्म लाइट का हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने। जब यह सब टर्म का हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे तब प्रूफ करने वाली टर्म सब आएगी, और उस पर हम लोग चलेंगे डिटेल्स, डेप्थ विथ न्यूमेरिकल भी चलेंगे, एनसीईआरटी बुक का, एससी वर्मा का। अभी जो है रे ट्रेसिंग को आप समझें। रे ट्रेसिंग मतलब लाइट में हम लोग फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है, कोई मिरर आप ले लिए, इसके बाउंड्री पर, बाउंड्री समझते हैं, लास्ट कॉर्नर पे रेज ऑफ लाइट ले जाएंगे तो लाइट कहाँ से कम बैक होगा। तो इसका बेसिक नेचर है कि बाउंड्री पर जाएगा तो सेम उसी पाथ पर रिटर्न बैक हो जाएगा। तो when rays of light incident at a boundary, then it return back on that same path। जब किसी दर्पण के आखिरी सतह पर प्रकाश की किरण को ले जाएंगे तो वह उसी सतह पर वापस लौट आती है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसका सेकंड पॉइंट है पैरेलल रेज ऑफ लाइट आप लाएंगे मिरर पर, तो इधर तो कोटेड किया है पॉलिश्ड, रेज जाएगा नहीं, तो ये कहां से बेंड होगा, थ्रू फोकस पॉइंट्स। इधर से बेंड हो जाएगा फोकस पॉइंट्स। तो सेकंड हो जाता है ए पैरेलल
rays of light incident at a mirror after refraction passes through focus point F। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड इसका पॉइंट आता है, थर्ड क्या है इसको समझ लीजिए। अब जब रेज ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेज ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाएंगे आप मिरर पे, तो इसका बेसिक नेचर है कि इसी रिट्रेस कर जाता है, इसी पाथ पे वो वापस लौट आता है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, व्हेन रेज ऑफ लाइट passes through center of curvature, then it return back on that same path। मतलब जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो इसी पथ पर प्रकाश की किरण लौट जाएगी। चौथा इसका होता है, चौथा पॉइंट है ये पोल हुआ, पोल पर रेज ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट करा रहे हैं, जितना एंगल पर आप करा रहे हैं, एंगल लाइट पर करा रहे हो, इसका बेसिक नेचर होता है कि इसी पर ये उतना ही एंगल से या रिटर्न बैक कर जाता है। क्लियर? व्हेन रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल, देन आफ्टर reflection it return back on that same angle। जब प्रकाश की किरण को ध्रुव पर जितना कोण पे आप आपतित करते हैं, ठीक उतना ही कोण पे वह परावर्तित हो जाती है। तो देखिए आपको हमने पढ़ाया स्नेल्स लॉ, जिसमें साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू, साइन आई बाई साइन इक्वल म्यू टू बाई म्यू वन। 5 क्या है इसको समझ लीजिए, ये फोकस पॉइंट हुआ। अब आप इससे रेज ऑफ लाइट को ले जाएंगे, ठीक है। तो जब इससे जाएगा तो किस रूप में रिटर्न बैक हो जाएगा? पहला, तो व्हेन रेज ऑफ लाइट passes through focus point, then it return back in parallel। जब प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु से हम लोग ले जाते हैं तो वह किस डायरेक्शन में लौट जाती है? समानांतर रूप से। तो आज आपको पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आई, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू। आपको डाटा दिए, ठीक है। उसके बाद रे ट्रेसिंग पढ़ा है, कि सबको आप याद कर लेंगे, क्योंकि आगे अब जो है इंट्रोडक्शन लाइट का बेसिक खत्म होगा। अब हम लोग आएंगे प्रूफ टर्म पर, तो इसकी सबकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आज हम लोग का क्लास इतना ही।
हम आशा करते हैं कि आप स्टे होम एंड रिवाइज फिजिक्स जरूर करते होंगे। आप लोग अपने जो दोस्त आपके नहीं जान पाए हैं, यूट्यूब क्लास चल रही है, उन लोगों को सूचित करें, उनको बताएं, हैशटैग माँ फिजिक्स सेंटर को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोग जुड़कर इसका लाभ उठाएं।